पनागर विधानसभा क्षेत्र में पनागर के अलावा बरेला और सुहागी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा है, जिसमें जाति वर्ग के लिहाज से पटेल और यादव समाज के लोग ज्यादा निवास करते हैं और इनका मुख्य व्यापार कृषि और पशुपालन है। हालांकि यहाँ आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जाति और सवर्ण मतदाता भी रहते हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हालांकि पनागर विधानसभा में जाति चुनाव का बड़ा मुद्दा अब तक नहीं रहा है। परिसीमन के पहले पनागर विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित थी, इसलिए यहां से कांग्रेस की कौशल्या गोटिया और बीजेपी के मोती कश्यप चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में कांग्रेस की कौशल्या गोटिया को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाया गया था। इसके बाद साल 2003 में यहां से मोती कश्यप ने चुनाव जीता और वह भाजपा सरकार में मत्स्य पालन मंत्री रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशील कुमार तिवारी को 84,302 वोट मिले। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भरत सिंह यादव को 42,569 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी सम्मति सैनी 40,629 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहे। भाजपा के सुशील कुमार तिवारी ने सबसे बड़ी लीड 733 वोटों से शानदार जीत हासिल की। इसी तरह विधानसभा चुनाव 2013 में भाजपा के सुशील कुमारी तिवारी पहली बार फिर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी रूपेंद्र पटेल को 29,954 वोटों से शिकस्त दी। पनागर विधानसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर सुशील कुमार तिवारी इंदू को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी सुशील तिवारी एक बार फिर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान पर उतर चुके हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इस समय पनागर विधानसभा से इंदू तिवारी, सुशील जी, उनसे ही बात करते हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया, पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है? हम और हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और संगठन के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और शासन की सारी योजनाओं को बहुत ताकत से हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं और इसी कारण है कि जनता का हमें प्रेम मिल रहा है और हमारे नेतृत्व का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पार्टी ने एक जिम्मेदारी फिर से दी है, आपको रिपीट किया है, लगातार आप नेतृत्व कर रहे हैं उस विधानसभा को। पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें तीसरी बार विश्वास किया है और हम उनके विश्वास को जैसे 2 बार खरे उतरे हैं, तीसरी बार और पुरजोर ताकत से हम पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे अपने प्रदेश और देश के नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, उम्मीदें लोगों की अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये सतत प्रक्रिया है, काम होते हैं फिर नए आते हैं, इस प्रकार विकास के काम आते जाते सब रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कोई चुनौती की बात नहीं रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में धन की कमी नहीं है, केवल काम आने की, काम सोच करने की कमी है। और जो हम और हमारे कार्यकर्ता लगातार संगठन के नेतृत्व में काम करते हैं और इसके बारीकी से स्टडी करी जाती है, उसके बाद ये टिकट फाइनल की जाती है। पनागर में जिस तरीके से मौजूदा विकास हुए हैं, अभी और कौन से ऐसे लग रहे हैं सपने जो अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है? विकास अभी पूर्ण तो कोई नहीं हो सकते हैं, लगातार सतत ये प्रक्रिया है। हम विकास करेंगे, आने वाली मांग और बढ़ती जाएगी। तो हम लोग अभी तो चुनाव के रण में हम लोग खड़े हुए हैं, अब जब जीत के आएंगे तो इस बात का उत्तर दे पाएंगे। कुछ ऐसी प्लानिंग हो जो आपको लगता है कि अभी पनागर को ये सौगातें और देनी है? 3 दिसंबर को अपनी प्लानिंग बताएंगे। अभी तो रण में हैं, इसमें प्लानिंग नहीं, इसमें तो युद्ध होता है और वो अपने अपने कैसा होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। तो 3 तारीख को प्लानिंग बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। रण की जैसे बात करें तो लगातार 15 साल से एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व होने से एंटी इनकम्बेंसी की कुछ स्थिति आपको लगती है? जनता कहीं नाराज हो सकती है किसी बात पे? अगर नाराज होती तो हम 20 साल से सत्ता में क्यों होते। मुख्य बात यह है कि हमने जरूरतमंदों को, हमारी सरकार ने जरूरतमंदों को योजना पहुंचाने का काम किया है, इसलिए कोई नेगेटिव होने की बात ही नहीं है। जनता हम लोग के साथ है, परिणाम आपके सामने आएंगे और उस समय ये उत्तर आपको याद होना चाहिए।
कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं राजेश पटेल, क्या मतलब चुनौती है क्या? हम लोग के लिए चुनौती नहीं, हम 365 दिन काम करते और विकास के नाम से वोट लेते हैं। और समग्र विकास करना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, ये सब हम लोगों का काम है। कांग्रेस के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी हो, बसपा हो, या तो कहीं कुछ वोट बैंक काट सकते हैं या कुछ ऐसा लगता है? क्योंकि लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी पनागर विधानसभा से अब नामांकन भर चुके हैं। आत्मसंतोष के लिए सभी को लड़ना चाहिए और एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं और हारे हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको लड़ना चाहिए। और प्रजातंत्र में जो सबसे स्वस्थ परंपरा और व्यवस्था है कि सब जिन जिन की इच्छाओं में हो वो चुनाव लड़ सकते हैं। इंदु जी, कितनी मार्जिन से जीत की उम्मीद कर रहे हैं? 3 तारीख को शाम को बता देंगे। जी, इस तरीके से हम देखें पनागर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं सुशील तिवारी इंदु, इनका मानना है कि ये विजयश्री हासिल करेंगे और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, अन्य प्रतिद्वंदी हैं, वो चारों खाने चित होंगे। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 1952 से लगातार 1967 तक 4 बार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे परमानंद भाई पटेल पनागर विधानसभा सीट से जीतते रहे हैं। वहीं 1972 में कांग्रेस के गिरवर सिंह पटेल, 1977 में डीपी पाठक, 1980 और 1985 में कांग्रेस के भीष्म शाह जूदेव के नाम पनागर विधानसभा सीट रही। यहाँ 1990 में भाजपा के मोती कश्यप ने पहली बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए जीत दर्ज की और फिर 1993 में दूसरी बार भी पनागर विधानसभा में कमल खिलाते हुए लगातार 2 बार विधायक बने। हालांकि 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कौशल्या गोटिया ने भाजपा को पटकनी देते हुए यहां से जीत दर्ज की। अर्थात भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के उतार चढ़ाव से भरी पनागर विधानसभा सीट पर 2003 में मोती कश्यप ने फिर वापसी की और 2008 में नरेंद्र त्रिपाठी, 2013 में सुशील कुमार इंदु तिवारी और 2018 में फिर दूसरी बार इंदु तिवारी मौजूदा विधायक के रूप में काबिज हैं। हालांकि कई दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रही पनागर विधानसभा सीट पर कांग्रेस एक बार फिर विजय हासिल करने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल का दावा है कि पनागर विधानसभा में वह इस बार कमल को मुरझाकर हाथ का पंजा जितवाने के लिए कमर कस चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी समर जारी है। प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और इस समय हमारे साथ पनागर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल हैं। उनसे ही जानते हैं कि चुनाव की रणनीति क्या है और कैसे बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाएंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो बधाई कि पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया। थैंक यू। किस तरीके से रणनीति अब चुनाव को बनाई है अपना? रणनीति बहुत अच्छी है और हमारे जो मतदाता हैं वो कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत लहर है इस बार। हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, पब्लिक खुद आगे बढ़ करके जो स्थानीय अभी विधायक हैं उनको वापस भेजने के लिए मेहनत कर रही है। अगर लहर की बात करें तो लहर तो कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में दिख रही है। राजेश पटेल का पनागर में कितना वजूद दिख रहा है या पनागर में कितनी लहर दिख रही है? राजेश पटेल पिछले 25 वर्षों से पनागर में पब्लिक के बीच में काम कर रहा है और वो जो मैं काम कर रहा था, मुझे खुद इतना भरोसा नहीं था कि मेरे काम इतने अच्छे होंगे। आज मैं जिस जगह भी जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, बूथों पे जाता हूँ, मेरी माताओं बहनों से, वरिष्ठों से मुलाकात होती है तो वो आशीर्वाद देते हैं और वो खुद बताते हैं कि राजेश जी, आपने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए आपने ये काम कराए। मैंने इतने काम कराए थे कि मुझे याद नहीं, लेकिन पब्लिक को याद है और पब्लिक वो याद करके मुझे वापस फिर से विधायक बनाना चाहती है। जिला पंचायत के जो कार्य थे मेरे, जो उन्होंने कार्य देखे हैं, उसके कारण मुझे वापस जो है फिर से पदाधिकारी बनाना चाहती है। तो जिस तरीके से अभी प्रत्याशी घोषित हुए, आपको जैसे पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, कुछ लोगों में नाराजगी बहुत तेजी से उभर के सामने आई है। तो क्या लग रहा है उन रूठों को कैसे मनाएंगे? कि आप वो बगावत कर सकते हैं? ऐसी कोई अटकल है, संभावना? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, अपनों की है, दूर हो जाती है और दूर हो चुकी है। आज खुद देखिए आप, आज फॉर्म का आखिरी डेट है और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ मैं हूं जो यहाँ पर अकेला खड़ा हूं, बाकी सब मेरे साथ खड़े हैं। कोई भी फॉर्म भरने नहीं आया है और ना भरेंगे। तो जो भी
नाराजगी थी वो दूर हो चुकी हैं। कांग्रेस के हमारे सभी साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला करके मुझे जिताने के लिए, माननीय कमलनाथ जी का साथ देने के लिए बूथों पे भी नजर आएंगे। आप खुद देखेंगे आने वाले समय में। पनागर विधानसभा लंबे समय से बीजेपी के पास है, तो क्या कितना मुश्किल होगा बीजेपी से वो सीट कांग्रेस को वापस लाना? मुझे इस बार नहीं लगता कि मुश्किल होगा। पब्लिक खुद निकल के सामने आ रही है। आज पिछले 5 वर्षों में माननीय कमलनाथ जी ने जो मेहनत की है, संगठन को खड़ा किया है। आज बीजेपी का जैसा संगठन हुआ करता था, कांग्रेस उससे आगे बढ़ करके कांग्रेस ने भी ब्लॉक में मंडलम, सेक्टर और बूथ BLA सब तैयार किए हुए हैं और आज मजबूती के साथ हर बूथ पे हम लड़ रहे हैं। पनागर में और कौन सी अभी बुनियादी जरूरतें हैं जिनको आप पहली प्राथमिकता रख रहे हैं, विधायक बनते ही आप पूरा करेंगे? सबसे पहली जरूरत है कि जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है, TDS में राशन घोटाले, वो मतलब पूरा पनागर ही इस समय घोटालेबाज बना हुआ है। पूरा पनागर जो है जनता त्रस्त है और एक बार पब्लिक निकल करके और इनको जो है वापस भेजने जा रही है, अपने आप हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। एक शब्द उपयोग किया आपने, घोटालेबाज बिजनेसमैन या घोटालेबाज। कौन है ये घोटालेबाज व्यापारी? ये घोटालेबाज व्यापारी सारे पब्लिक जानते हैं, हमारे सारे मतदाता जानते हैं और उनको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने। नहीं, ये घोटालेबाज जो है, ये जो बाहरी प्रत्याशी हैं और एक ये मान लीजिए कि एक बाहरी प्रत्याशी, भ्रष्ट प्रत्याशी के सामने जो है एक किसान पुत्र खड़ा हुआ है। तो पब्लिक को चुनना है कि वो एक अपने बेटे को चुन रही है या अपने ऊपर बैठे हुए आदमी को चुन रही है। तो बेटा जो है उनकी सेवा करेगा। राजेश पटेल आश्वस्त हैं जीत के लिए? बिल्कुल 100%। ये है राजेश पटेल पनागर विधानसभा से, जो अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और इन्होंने मौजूदा बीजेपी विधायक को नाम लिए बगैर घोटालेबाज बिजनेसमैन भी कहा है। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर। जबलपुर ग्रामीण और शहरी आबादी मिक्स पनागर विधानसभा एक बड़ी विधानसभा के रूप में पहचान रखती है। भाजपा और कांग्रेस के कब्जे में रही पनागर विधानसभा में हालांकि मौजूदा 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के पंकज पाठक सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंकज पाठक का दावा है कि इस बार पनागर विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के झूठे वायदों, उपेक्षा और विकास को तरसते पनागर विधानसभा के मतदाताओं ने अब बदलाव का मन बना लिया है। लिहाजा पनागर में आम आदमी पार्टी के पंकज पाठक भाजपा और कांग्रेस के मंसूबों को पूरा होने की बजाय उनके अरमानों पर झाड़ू लगाने के लिए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। मुझे पार्टी ने जो है पनागर से प्रत्याशी बनाया हुआ है, मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से यहाँ तैयारी की बात है, तो तैयारी तो हमारी यहाँ पूरी हो चुकी है। केवल एक त्यौहार जो है 17 तारीख को वो आने वाला है। उस त्यौहार में खुशी के साथ में जो है जितने भी हमारे पनागर विधानसभा के मतदाता बंधु है, सभी आके जो है उस त्यौहार में शामिल होंगे और भारी बहुमत से जो है वो आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएंगे। जो हमारी जनता है, मैं उनको एक बार फिर जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पनागर की विधानसभा में मुझे प्यार, इसने आशीर्वाद दिया है जनता ने, उनका तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, यहाँ पे जो है ये हमारे लिए जो है आम आदमी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है कि जिस प्रकार से यहाँ पे विगत 10 वर्षों से जो है वर्तमान में विधायक जो है हमारे वो है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने यहाँ की जनता का जो है शोषण किया हुआ है और कोई काम ऐसे किए नहीं है जनता के, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जिससे कि आम आदमी पार्टी पे लोगों का विश्वास जागा है कि आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी। और मैं पनागर विधानसभा की जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि ये विश्वास आपका कायम रहेगा और मैं जो है बहुत अच्छे से आपका काम करूँगा। बुनियादी ज़रूरतें जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो पनागर विधानसभा क्षेत्र है हमारा, ये किसान बहुल्य क्षेत्र है। जिस प्रकार से किसानों के लिए यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, MSP नहीं मिल पा रही है, तो ये सारे मुद्दे हमारे जो है यहाँ पे रहेंगे और ये जो है हम पूरे करके रहेंगे। कई दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रही पनागर विधानसभा में पहली विधानसभा 1952 से लेकर 8वीं विधानसभा 1985 तक यहाँ कांग्रेस के विधायक काबिज रहे हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस और भाजपा के पाले में पनागर विधानसभा सीट आती जाती रही है। पनागर विधानसभा सीट साल 1980 से 2003 तक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रही है। फिर उसके बाद साल 2003 में इसे अनारक्षित सीट घोषित कर दिया गया। अनारक्षित सीट घोषित होने के बाद
पनागर विधानसभा सीट पर 2030 से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जाति वर्ग के प्रत्याशियों का कब्जा रहा, तो वहीं साल 2008 में नरेंद्र त्रिपाठी और साल 2013 और 2018 में यहां से ब्राह्मण चेहरा भाजपा के सुशील कुमार उर्फ इंदु तिवारी सत्ता में काबिज हैं। पनागर विधानसभा इस बार आपको क्या रुझान लग रहा है? भाजपा को पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को भी जाएगा रुझान मेरा। वर्तमान में बीजेपी सरकार है, क्या विकास कार्य करवाए हैं आप? विकास कार्य तो बहुत हैं बीजेपी के, गिनती में नहीं है, बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए हैं पनागर विधानसभा में और केंद्र से भी, तो मत तो पूरा बीजेपी को ही है। कांग्रेस पर रुझान क्यों नहीं है आपका? नहीं है बस। पनागर विधानसभा मौजूदा में भाजपा सरकार रही, क्या विकास कार्य हुए? आप खुश हैं विकास कार्य? हाँ, विकास कार्य के हिसाब से तो खुश हैं। इस बार किस ओर रुझान है आपका, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ? अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो पनागर विधानसभा है इस एरिया में। नहीं तो कौन सी पार्टी का रुझान है, भाजपा का है, कांग्रेस का? अभी इस समय यहाँ पर भाजपा का है। आप किसको पसंद करते हैं? अपन सिर्फ मोदी को जानते हैं, बस इतना है। प्रत्याशी को नहीं जानते? प्रत्याशी को नहीं जानते कौन है उससे, बस मोदी को जाना चाहिए, बस ये है। मेरा देव कुमार बर्मन। वो तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, वो कभी आते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो भी कार्यशैली है वो हम लोगों को सबको अच्छी लगती है। परिवर्तन चाह रहा है इस बार पनागर विधानसभा से। यहाँ पर विगत 10 वर्षों में अच्छे विकास कार्य हुए हैं और विधायक जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हर महीने में 1 बार 2 बार वो अवश्य रूप से आते हैं और जहाँ जहाँ भी जो भी समस्याएं होती हैं सभी का वो भरपूर निराकरण करते हैं। प्रत्याशी तो सभी अच्छे होते हैं, बशर्ते गवर्नमेंट सरकार जो बनती है उनके कार्य महत्वपूर्ण होते हैं और विधायक जी भी जो है उनकी सक्रियता रहती है। हमारे हिसाब से तिवारी जी बेहतर विधायक साबित होंगे और हो रहे हैं। विकास तो इतने सालों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो लगे हुए हैं राजेश पटेल जी, उनका काफ़ी अच्छा भी रुझाव है और इतने सालों से जो सुशील इंदु तिवारी जी विधायक हैं, अब इस समय के अनुसार बदलाव ज़रूरी है और कांग्रेस के भी काफ़ी अच्छे इस समय पे समझ में आ रहा है उनका विकास तो हुआ है, लेकिन जो बेरोजगारी है और भी चीज़ें हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, उन हिसाब से बदलाव अब ज़रूरी है और इतने सालों में उनने कुछ किया, अपन ये भी चाहते हैं कि अब कांग्रेस आ जाए, वो भी कुछ करके दिखाए। पनागर विधानसभा इस बार विधानसभा चुनाव में किसका रुझान आपको लग रहा है? इस एरिया में तो अभी प्राय ये मान के चलिए कि बीजेपी का, और यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी हैं और उनका अच्छा यहाँ पे ग्रामीणों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, सभी के लिए अच्छा सहयोग रहा उनकी तरफ से, काफ़ी विकास कार्य किए और जब भी कोई समस्या होती है तो बराबर आके वो सभी की सुनते हैं। तो इस बार माना जाए कि आपका वोट भाजपा की ओर रहेगा? बिल्कुल। कांग्रेस को पसंद नहीं करेंगे? कांग्रेस को यहाँ कोई पसंद नहीं करता। ऐसा कारण क्या है? उतना कारण नहीं देखा जब पब्लिक को।